जय हिंद दोस्तों। अल दहरा ग्लोबल नाम की एक कंपनी है जो कतर में बेस्ड है। अब उसका बेसिकली काम ये है कि जो भी नेवल फोर्सेस हैं कतर की, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अब उसी कंपनी में इंडिया के कुछ ऑफिसर्स काम करते हैं, जिनमें से 8 ऑफिसर्स को 2023 में देर रात कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी अरेस्ट कर लेती है। अब वो जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, यानी जो वजह है अरेस्ट के पीछे, वो क्लियर नहीं करती उस टाइम पे, ना ही वो काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि इंडियन एम्बेसी के जो लोग थे, जो ऑफिसर्स वहां पे थे, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके अलावा जो परिवार वाले थे, उन 8 सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब 26 अक्टूबर 2023 को जब उनको फांसी दी गई तो ये न्यूज एक ग्लोबल न्यूज बन गई। उसके बाद इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लग गई कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो सामने निकल के आई वो ये थी कि कतर एक टेक्नोलॉजी हायर कर रहा था इटली से, जिसके तहत उनकी जो सबमरीन्स है वो स्टील हो जाएंगी, मतलब कि उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ग्लोबली ये बात नोन है कि जो कतर है वो बेसिकली हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इजराइल और कतर में एक 36 का आंकड़ा बना हुआ है। अब इसी के चलते ये माना जा रहा है कि इजराइल ने इंडिया के रॉ के साथ मिलकर ये जो 8 ऑफिसर्स थे इनको वहां पे डिप्लॉय किया एंड ये निगरानी कर रहे थे, ये जासूसी कर रहे थे इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जो कि आगे चल के खतरा बन सकती है इजराइल के लिए या फिर इंडिया के लिए। अब इंडिया के लिए कैसे खतरा बन सकती है? इंडिया के लिए इस वजह से, भले ही हमारे ट्रेड रिलेशन कतर से अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी कतर का बहुत ज्यादा क्लोजनेस है पाकिस्तान के साथ। अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जब बाकी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चलता है, तो जो उनमें से एंटी इंडिया या एंटी इजरायली नेशन होते हैं वो कतर को फोर्स करते हैं कि वो इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। हालांकि इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अराउंड इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कोई भी अपना ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया है, ना ही कतर गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स लीक हुई हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस है, वो कैसे ये जो हमारे सोल्जर्स हैं इनकी डेथ पेनल्टी को कैसे वो बचा सकते हैं। तो देखो, इससे पहले भी हमारे पास सेम केस आया था जब कुलभूषण यादव को ईरान से किडनैप कर लिया था पाकिस्तानियों ने एंड वहां पे उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई। तब इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि एक यूएन का ऑर्गन है, वहां पे गया था एंड उनकी डेथ पेनल्टी पे उन्होंने स्टे लगवा दिया था। ऐसे ही ऑप्शंस प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास हैं कि वो अलग अलग कोर्ट्स में जाएं। जो भी हमारे फ्रेंडली नेबर्स हैं और जो भी कतर पे जो भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, जैसे यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये जो नेशंस है जिनका एक अच्छा खासा ग्रिप है कतर के ऊपर, उनके पास हम जाके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली कि वो कम से कम ऑफिशियल बयान तो जारी करें कि क्यों हमने उन्हें अरेस्ट किया, क्यों हमने उन्हें डेथ पेनल्टी दी। अब यहाँ पे ना एक थ्योरी और समझने वाली है। कतर कभी भी फॉर्मली इस चीज को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर वो ये चीज बताएंगे कि इंडिया के सोल्जर्स हमारे ऊपर निगरानी रख रहे थे, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर निगरानी रख रहे थे, तो कतर की जो टेक्नोलॉजी है, जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, जो उसके पीछे उनके राज है, वो भी उनको बाहर लाने पड़ जाएंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि क्या एक्चुअल में केस था। एंड कतर इस चीज को नहीं चाहता है प्रेजेंटली, जिसकी वजह से कतर की गवर्नमेंट या फिर जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं वो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े नेशन जैसे कि यूके, यूएसए, ये सारी कंट्रीज इनडायरेक्टली इंडिया के सपोर्ट में आई हैं एंड कतर को इन्फ्लुएंस करने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।